गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स, टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन नीडेड। कहीं कहीं गवर्निंग बॉडी भी एक सेटलमेंट को रूरल और अर्बन में डिफाइन करती है। जैसे कि हम जानते हैं गांव में पंचायत, ग्राम सभा, मंडल ये सब होते हैं, लेकिन शहरों में चीज़ें बदल सी जाती हैं दोस्तों। शहरों में अगर हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो होता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शहरों में रहन सहन रख रखाव की चीज़ें आए दिन आती रहती है। इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन अ सिटी और मैनेज इट। So, there are certain things that administration needs to ensure. For example, amenities like water supply, electricity supply, sewerage and all, ये सब चीज़ें इंश्योर करना रहती है कि वहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है, अदरवाइज लोग त्राही त्राही मचा देंगे। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, इतने बड़े एरिया के अंदर कुछ हिंसा, चोरी, लूट ये सब चलती है, कुछ भी क्राइम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दे हैव टू बी वेल अवेयर। दूसरी एंड फाइनली इंपॉर्टेंट चीज़ तो अब आ रही है ट्रांसपोर्टेशन। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं लोकल ट्रेन चल जाती, बॉम्बे में ट्रैम्स चलती है, अंडर मेट्रोज चलने लगती है, दिल्ली में, कैलकाटा में काफ़ी टाइम से चलते आ रही है ट्रैम्स। अच्छा, उसके बाद में बसेस, आप देखिए दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पे बसेस भी चलती। क्यों ये ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी रहता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने हाई लेवल के नहीं होते कि खुद का व्हीकल एफर्ट कर पाए, और डिस्टेंसेस भी इतनी दोस्तों इजी नहीं रहती है कि इतने आप अपने पर्सनल व्हीकल से डेली इतनी डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स हैपन। हेल्थ के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, वार्ड्स ये सब खोल के रखने पड़ते हैं, ताकि लोगों को अगर हेल्थ इश्यूज आए तो वो हेल्थ इश्यूज एस्केलेट नहीं हो जाए, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं फैलने लगे। साथ ही एजुकेशन, शहर में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल अलग होती है, उनको जीने के लिए एजुकेटेड बच्चों के प्रॉपर एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये सब एक एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करके देना पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करके देखें तो इंडिया में हम रूरल से अर्बन सेटलमेंट की कैटेगरी में किन जगहों को ले लेते हैं? जिन जगहों पे म्युनिसिपैलिटी की ज़रूरत होती है जो इन चीज़ों को देखती है, जिन जगहों पे कैंटोनमेंट बोर्ड होता है या एरिया काउंसिल होता है जो लोगों से बनता है, जो म्युनिसिपैलिटी बोर्ड बनाते हैं जिन्हें हम लाइक कॉरपोरेटर्स कह सकते हैं। उसके बाद में आपके कॉरपोरेटर्स के बाद में आपके मेंबर्स, एमएलएज वगैरह आते हैं, मेनली कॉरपोरेटर्स होते हैं। दे एक्चुअली आर द वंस हु टेक केयर ऑफ दीज प्लेसेस। तो शहरों में कॉरपोरेटर्स होते हैं दोस्तों, गाँव में नहीं होते। गाँव में सरपंच, पंच होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अब ये सारे क्राइटेरियाज पूरी दुनिया में ही माने जाए। दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे इन क्राइटेरियाज की नीड नहीं होती है, फिर भी उन जगहों को शहरी दर्जा दिया जाता है। दे आर कॉल्ड अर्बन डेवलप्ड सेटलमेंट्स लाइक कंट्रीज फ्रॉम लैटिन अमेरिका। हम बात कर रहे हैं कंट्रीज जैसे कि ब्राज़ील, बोलिविया। यहाँ पर कोई सी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को रूरल से अर्बन सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिखेगा किसी भी जगह पे, दैट थिंग विल बी नोन एज अर्बन सेटलमेंट। सो ये चीज़ वैरी करती दोस्तों, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस भी वैरी करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं पे भी लैटिन अमेरिका में अगर एक छोटा सा कस्बा भी होगा, लेकिन वहां पर एक मेयर होगा, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर होगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ये अच्छा होता है, बुरा होता है। एनीवेज, फिर भी अगर टॉपिक में कोई डाउट्स रह गए तो आई एम रियली सॉरी। नीचे कमेंट बॉक्स है, समझ में नहीं आया कुछ तो प्लीज़ पूछ लेना मुझसे। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। टेक केयर, बाय बाय।